तो हेलो गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड। तो भाई मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं। आज है संडे, हमारी रात की 10 बजे की बस है और हमने की है फ्लिक्स बस। कैसे जा सकते हो आप और कितने पैसे लगेंगे सब मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और एक दिन का हमने आना जाना करा है, जैसे कि आज संडे है, संडे की रात को हम बैठेंगे, कल सुबह मंडे को दर्शन करेंगे और शाम की हमारी वापस वही बस है और शाम को हम 10 बजे हम फिर बस में बैठ जाएंगे और सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। तो एक दिन का हमारा पूरा ट्रिप रहेगा और उसमें हमने क्या क्या देखा और हमने कैसे दर्शन किए। तो अगर आप लोग भी जाते हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो चलिए वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको सारी इसकी डिटेल देती हूँ, कैसे कैसे कहाँ उतरना और कितना किराया लगेगा सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हैं गाड़ी के अंदर और हम आ चुके हैं ISBT बस अड्डे, क्योंकि मेरे परिवार के साथ आए हैं, हम सारे परिवार के साथ हमें छोड़ने आए हैं। वो हम जा रहे हैं नीम करोली आश्रम। तो ये है ISBT बस अड्डे और अब हम बस अड्डे पे आ गए हैं और हमारी बस है, हमने फ्लिक्स बस की है। तो ये ग्रीन कलर की बस देख रहे हो ना, ये हमारी बस है। अब हम जा रहे हैं बस के अंदर बैठने और बस बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबने देख ली है और सीट हमारी सबसे आगे वाली है। तो अब हम चलते हैं बस के अंदर। तो ये है हमारी बस और हमारी बिल्कुल फ्रंट की सीट थी। ये देखो हम दोनों बैठे हैं ऐसे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पहली बार घर से अकेले निकले, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है हमारा पहला स्टॉप, शिवा का ढाबा। पहला स्टेशन है ना ये हमारा, बीच में ट्रक भी रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। ये देखो पहले हम सबसे पहले हम गए वहाँ पे वॉशरूम फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहे हैं, आधे घंटे का ब्रेक है हमारा ये। तो चाय वाय पी लेते, देखते क्या करते हैं। अब हमने ले ली है 2 कप चाय और बहुत टेस्टी चाय थी। चाय पीने के बाद हम आ गए अपनी बस में और बस में बैठे रहे। हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं टाइम दिखा रही हूँ, ये देखो सुबह का टाइम है, 4:43 हो चुके हैं। बस थोड़ी देर में हमारा स्टेशन आ जाएगा काठगोदाम। तो हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर रास्ता, दोनों तरफ जंगल, बीच में रोड और रोड पे जो लाइट लगी हुई थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। तो हम अब सुबह हो गई है और हम पहुंच गए हैं अपने काठगोदाम स्टेशन पे। तो ये है काठगोदाम का स्टेशन, पीछे है अनुपमा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर हमें बस रोक के गई है, उतार के गई है और अब हम यहाँ से ले रहे हैं टैक्सी। ये टैक्सी वाले खड़े हैं, यहीं से आपको 200 रुपये में टैक्सी मिल जाएगी। तो हम बैठ गए टैक्सी के अंदर। अब ये टैक्सी हमें छोड़ेगी नीम करोली बाबा मंदिर। तो हम टैक्सी में बैठे, भाई सुबह हो रही थी, भोली भोली मतलब सुबह हो रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसके अंदर, बहुत मज़ा आ रहा था। और भैया ने है ना शिवजी जी के गाने लगा रखे थे, तो वो सुन के और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर ये लेक भी दिख रही थी, जो भी ताल वगैरह हैं जो बीच में आ रहे थे वो यहाँ पे दिख रहे थे। लेकिन हमें सबसे पहले जाना था मंदिर नीम करोली बाबा जी के, जो कि हमें दिखने लग गया था। अब हमारा मेन टास्क था नहाना धोना, तो वो हमने करा एक पहाड़ के ऊपर, वो भी 100 रुपीज़ दे। कैची धाम मंदिर आगे है, लेकिन हम नहाने वाने के लिए आ गए हैं, थोड़ा फ्रेश होएंगे नहाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दीदी इसे पानी डाल रही है, गर्म पानी निकल रहा है। देखो इसको क्या बोलते हैं, गीज़र? कौन सा गीज़र? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? बॉयलर। अच्छा, मतलब गीज़र है, ये गीज़र का काम कर रहा है, बॉयलर है। ये देखो गर्म पानी निकल रहा है, यहाँ से ठंडा पानी डल रहा है। पहाड़ी गीज़र जिसको बोलते हैं ना, वो है। तो ये हमारे लिए गर्म पानी निकल रहा है। हम यहाँ पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं। देखो यहाँ पे किसी का घर है, तो उन्होंने हमसे 100 रुपीज़ चार्ज लिए हैं, सिर्फ हम फ्रेश हो जाएं, नहा लें और मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाएं। और आपको यहाँ से व्यू दिखाऊँ, मज़ा आ जाएगा देख के एकदम। ये देखो बड़े बड़े पहाड़ सामने, फुल पहाड़ों के बीच में बैठे हैं और पहाड़ के ऊपर ही बैठी हूँ मैं। सामने भी बड़े बड़े पहाड़ और चीड़ के पेड़ हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और नीचे पूरी मार्केट सी है, मंदिर है बीच बीच में और कैंची धाम आगे है। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो बस अभी नहा के निकलते हैं बस। तो अब मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद हम जा रहे हैं अब दर्शन करने नीम करोली बाबा जी के। तो ये पुल है, इस पुल के उस पार सामने मंदिर है नीम करोली बाबा जी का
और आपको बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने देंगे ये लोग, सिर्फ आप इस पुल के ऊपर खड़े होकर ही फ़ोटो ले सकते हो और वीडियोस बना सकते हो, ठीक है ना। तो सामने बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा और सुबह सुबह का टाइम है और मंडे का दिन है और सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ वैसे मंदिर दर्शन करके, और 3-4 बारी मैंने यहाँ पे परिक्रमा करी और 3-4 बारी हम दर्शन करें। और ये बिल्कुल सामने का व्यू है, ये सामने वाइट वाला मंदिर है ना, उसके अंदर नीम करोली बाबा जी दिख जाएंगे। एक मैंने बीच में क्लिप भी लगाई है, जूम करके उसमें देख सकते हो आप, वहाँ पे एक प्रतिमा बनाई हुई है उनकी, तो उसको आप आराम से दर्शन कर सकते हो। जो नहीं जा सकते या नहीं जा रहे हैं अभी, तो आप इस वीडियो में दर्शन कर सकते हो। बाकी ये सारे बादाम के पेड़ हैं, बीच में नदी बहती है और उस पार नीम करोली बाबा जी का मंदिर है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बिल्कुल पहाड़ों में, पहाड़ों के बीच में, वादियों के अंदर नीम करोली बाबा जी यहाँ पर रहते थे और यहीं पे इनकी प्रतिमा बनाई हुई है अभी भी। तो भाई जिसका भी मन कर रहा है तो आप जाइए, संडे की रात को जाइए, मंडे को सुबह दर्शन कीजिए। हम भी सुबह मंडे को दर्शन कर रहे हैं, तो मंडे को दर्शन कीजिए और शाम की बस से ही, उसी बस से वापस आप घर आ जाइए। और बहुत ही आसान रहा, बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि ट्यूसडे को बहुत भीड़ होती है, इसलिए हमने मंडे का ही प्रोग्राम रखा था कि संडे को हम चलेंगे रात को और मंडे को सुबह सुबह हम दर्शन कर लेंगे। तो हम 7 बजे ये दर्शन करके बिल्कुल आ गए। ये फ्लाईओवर था जिसके ऊपर मैं खड़ी थी, तो ये फ्लाईओवर को पार करके आपको मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे। बाकी सामने आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी, होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे रुकने के लिए। वो आपकी श्रद्धा है, आप जितने में चाहो उतने पैसों में रुक सकते हो, नहीं तो यहाँ पर मंदिर हैं उनके दर्शन कर सकते हो हमारी तरह। अब यहीं से ही ये सब रेस्टोरेंट वगैरह दिख रहे हैं, तो हमें ये मंदिर से सीढ़ियों से बाहर निकलना है, ऊपर जाके हम जाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे। हमें जाना है जीरा रेस्टोरेंट में, तो हाँ उसी में जाके और वहीं पे ही नाश्ता करते हैं। बस एक चीज़ आपको ये बतानी थी, ये जो पुल पे हम खड़े थे ना, अभी मैं खड़ी थी पुल पे, ये पुल है ना वाइब्रेट करता है, जैसे ही लोग चलते हैं ना तो थोड़ा सा हिलता है। पहले थोड़ा डर सा भी लगेगा, लेकिन फिर कंफर्टेबल हो जाओगे। और बहुत ही मतलब सही लग रहा था, नीचे नदी बह रही है, ऊपर पुल पे हम खड़े हैं और बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। तो चलो चलते हैं। अब मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। बाहर आपको इस तरह की शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे इनके ट्रेडिशनल जूस वगैरह मिलते हैं, जो पहाड़ी फ्लावर्स होते हैं उनके जूस वगैरह यहाँ पर मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, नमक मिलता है। तो ये जूस, जैम, अचार सब यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ये सब ले सकते हो। कुछ मसाले इस तरीके से थे कि जो आप रायते में डाल सकते हो या सैलेड पे डाल सकते हो, ये जैसे कि ये वाले थे। बाकी ये वाइट वाला था जो इनका पहाड़ी नमक था। तो आप इस तरह के मसाले वगैरह यहाँ से बाय कर सकते हो। बाकी यहाँ पर नीम करोली बाबा जी की बहुत सारी तस्वीरें थी, मैग्नेट थे, फ्रिज मैग्नेट वगैरह, यहाँ सब चीज़ थी। मैं नहीं लेके आई कुछ भी, क्योंकि वो जब चीज़ हट जाती है ना, पीछे से मैग्नेट हट जाएगी या खंडित हो जाती है मूर्ति, तो फिर हम उसको कहीं ऐसी जगह रख देते हैं, फिर वो सब पैरों में आती रहती है। इस वजह से मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी। सिर्फ हमने प्रसाद चढ़ाया था बस, और कुछ नहीं। और प्रसाद भाई इतना टेस्टी था कि घर आके हमने, मतलब फैमिली ने जब खाया ना तो उनको और खाना था, तो मैंने बोला फिर कभी चलेंगे तो फिर ज़्यादा लेके आएंगे वहाँ से। लेकिन बहुत टेस्टी प्रसाद था। बाकी इस तरह की माला वगैरह आप बाय कर सकते हो यहाँ से। ये देखो सब जगह आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे सुबह नाश्ता करने के लिए, तो आप यहाँ पे नाश्ता कर सकते हो, या फिर आप धर्मशाला वगैरह यहाँ से ले सकते हो, होटल वगैरह ले सकते हो। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। ये देखो ये मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों ही आए थे यहाँ पर, तो अब हमने सोचा अब नाश्ता कर लेते हैं सबसे पहला, क्योंकि रात का ही खाया हुआ है। तो हम आ गए जीरा रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमने ली 2 चाय, एक बन मस्का और आलू गोभी का पराठा, और ये 80 रुपये का पराठा था और 40 रुपये का बन मस्का था। ये दीदी थी जिनके घर हम नहाए थे। बस मंदिर से थोड़ा सा आगे चले जाना, आपको मंदिर दिखाई देगा, उसी के अंदर, उसी के सामने ही दीदी का वो है, घर है जहाँ पर नहाना धोना करना है। उन्हीं के सामने ये वाला मंदिर था जो कि पहाड़ों के बीच में से ये शिवलिंग निकले हैं। तो हमने सोचा एक बारी मैं दर्शन कर लेती हूँ। वो जो मंदिर ऊपर से दिख रहा था ना, वो यही मंदिर था। जब मैं आपको दिखा रही थी नहाने के लिए जहाँ पे हम गए थे, वो यही मंदिर था। तो हम सबसे पहले हमने नीम करोली बाबा जी के दर्शन किए, फिर उसके बाद हम मंदिर घूमे, थोड़ा बहुत जो मंदिर वहाँ पे थे वो हमने घूमे। तो आप इस तरीके से आप भी घूम सकते हो। तो मंदिर के द्वार बंद थे, लेकिन भगवान जी हमें नज़र आ रहे थे। कुछ लोग बैठे हुए थे क्योंकि मंडे का दिन था, किसी का फास्ट था, कोई शिव जी का कथा सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो बस यही चल रहा था वहाँ पर। और हमने भी शिव जी के दर्शन करे,
जो कि पहाड़ों के बीच में से शिवलिंग निकले हैं। और बाकी उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा की और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। नीचे नदी बह रही है, ऊपर मंदिर के हम परिक्रमा कर रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो आप लोग आएँ, ज़रूर आएँ। तो गाइस हमने कर ली है गाड़ी और इसमें हम जाए और भैया हमारे साथ हैं। अगर किसी को भी करना हो तो मैं इनका नंबर दूंगी आपको, तो अगर आप आते हो यहाँ घूमने के लिए तो भैया का नंबर दे दूंगी, आप इनको हायर कर सकते हो। जैसे सुबह आ जाते हो तो फिर पूरा दिन होता है, जो एक दिन के अंदर भी ये घूमना चाहता है कैंची धाम, तो दर्शन करके सुबह फिर उसके बाद आप जो ट्रेन या बस मतलब बस है, जो ट्रेन है आपकी, वहाँ शाम को आपकी ट्रेन बस होगी तो वो आप ले सकते हो। और दिन भर में भैया आपको घुमा देंगे 3-4 जगह, ठीक है ना। तो हमने इनसे 1500 रुपये में डील करा है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या घुमाते हैं, सब आपको दिखाऊंगी मैं। तो अब हम इन हसीन वादियों का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं और जिस हम आ गए हैं गोलू देवता के मंदिर में। तो इसका ये इतिहास है, तो पढ़ लेना आप जूम करके, ये देखो मैं दिखा देती हूँ, ये पढ़ लेना आप, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ऊपर दर्शन के लिए, वैसे घंटी वाला मंदिर भी बोलते हैं इसको। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना है, घंटी देवता का मंदिर भी बोलते हैं और गोलू देवता का मंदिर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अर्जियाँ लगा के जाते हैं, जो भी उनको मतलब भगवान से मांगना होता है तो उसकी अर्जी लगाते हैं और एक घंटी बांध के जाते हैं। हम अभी इसी तरीके से आए हैं, हम सिर्फ भगवान को बोल के जाएंगे जो हमारे मन में है, फिर दोबारा आएंगे जब भगवान हमें बुलाएंगे। तो हम अर्जी बिना चिट्ठी के लगाएंगे भगवान जी को अर्जी, ठीक है, बिना चिट्ठी के भगवान जी को अर्जी लगाएंगे। देखते हैं भगवान जी हमें याद रखते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अर्जियाँ यहाँ पे लगी हुई है। घंटी देखो लेटर के साथ, और घंटियाँ ही घंटियाँ दिखाऊँ मैं आपको पूरी तरफ, ये देखो घंटियाँ ही घंटियाँ हैं चारों तरफ, और ये को घंटी, इतनी सारी घंटियाँ हैं। तो घंटी देवता का भी मंदिर बोलते हैं और गोलू देवता का मंदिर, और जो मन की श्रद्धा है बड़ी बड़ी घंटे भी चढ़ा जाते हैं, ये देखो। तो चलो चलते हैं अपने गोलू देवता जी के दर्शन करते हैं। मैंने एक घंटी वाला मंदिर है ना, ऐसे मैंने आसाम में भी देखा था, उधर भी ऐसे ही होता था। उसकी वीडियो मैंने कभी नहीं बनाई है, भविष्य में कभी गई तो ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ पे भी इतनी सारी घंटियाँ बनती थी, सांस फूल गई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पे भी इतनी सारी घंटियाँ, देखो मैं दिखाती हूँ। आ गए हम मंदिर में, ये देखो घंटियाँ अंदर, भाई साहब क्या घंटियाँ लगी हुई हैं, मतलब इतने करोड़ों में लोग आते हैं यहाँ पर। ये देखो इतनी घंटियाँ हैं, और ये बीच में त्रिशूल है। बाकी अंदर मैं पूजा करती हूँ, ठीक है ना। तो गाइस जो आप सिल्वर का मुकुट देख रहे हो, चांदी के मुकुट पहन के बैठे हुए, वो ही हैं गोलू देवता जी। तो आप भी दर्शन कर लो और सब लोग दर्शन करो, अपनी मुराद मांगो जो आपको मांगना है, सबकी पूरी हो गए हैं दर्शन। अब हम निकल रहे हैं नीचे की तरफ और जाते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे। देखो क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। चलो चलते हैं। अब हम आ गए हैं भीमताल, तो और धूप इतनी तेज है, और भीमताल में ये लेक देखने आए हैं हम। यहाँ पर ये देखो, और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत तीखी धूप पड़ रही है, और पेड़ के नीचे खड़े हैं तो ठंडी हवा है, और वैसे बहुत तीखी धूप है। पता नहीं ये लोग कैसे कर रहे हैं बोटिंग। लेक है पूरी, ये देखो बहुत ही सही लग रहा है यार, पानी एकदम हवा के अंदर, मतलब लहराता हुआ पानी, कितना अच्छा लग रहा है। बड़ी मस्त हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े हुए। तो हमने बोला चलो खड़े हो जाते हैं। और 24 घंटे हो गए हमें सोए हुए, और हमारी हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि बता नहीं सकते हम। 24 घंटे में आंखें कैसी हो गई हमारी, बुरी हालत हो रखी है। अब हम पहुँच गए हैं नकुचिया ताल। नकुचिया ताल उसको बोलते हैं जिसके 9 कोने होते हैं, और इसको कमल ताल भी बोलते हैं। आपको दिखाऊं इसकी एक झलक, क्योंकि हम ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि हमने गाड़ी करी है, हमें टाइम पास करना है, तो हम इधर उधर भाग रहे हैं। ये है मेरे साथ जो औरत है ना, इसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये गाड़ी वाले को बोलती है आपको वो क्या पार्किंग की टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, आप यहीं रहो, हम लोग जाते हैं।
फिर हमें किसी ने बताया कि 5 किलोमीटर आपको आगे जाना पड़ेगा। मैं पैदल पैदल आधा किलोमीटर हम चल के आ गए। उसके बाद हमने गाड़ी वाले को बुलाया, तो भैया ऊपर आ, हमें लेके जाओ और हमें नकुचिया ताल छोड़। तो उसने हमें यहाँ पे लेके आया और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। मतलब अभी तो इसमें सिर्फ पत्ते पत्ते दिख रहे हैं आपको लोटस के, और जब इसमें खिलते होंगे ना लोटस तो कितना सुंदर लगता होगा। तो इसीलिए इसको कमल ताल भी बोलते हैं और नकुचिया ताल भी बोलते हैं। नकुचिया ताल मैंने बता दिया 9 कॉर्नर्स हैं इसके, तो जैसे ये कॉर्नर्स है ना, हर कॉर्नर बना रखे हैं, तो इसीलिए इसका नाम नकुचिया ताल लिख दिया है। और वैसे कमल ताल इसका नाम है क्योंकि इसमें कमल के फूल खिलते हैं। तो ये है नकुचिया ताल। अब हम इधर भटक रहे हैं, बस देख रहे हैं, कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है। तो अगर सीज़न में आओगे तो आपको अच्छा मिलेगा। अभी थोड़ी गर्मी है ना, हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। आप नहीं तो सीधा कैंची धाम आओ, अपनी गाड़ी से आते हो तो सीधा कैंची धाम से आप सीधे घर को लो, नहीं तो छोटी मोटी जगह अपनी गाड़ी से घूम लो। हम तो दोनों अकेले आए थे तो हमें टाइम पास करना है, क्योंकि हमारी बस है रात को 10 बजे की। तो हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, हम सारा दिन कैसे निकालें तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, फिर चलते हैं। तो ये देखो, एक ये पार्ट है नकुचिया ताल का। यहाँ पर आपको बोट मिल जाएंगी, शिकारे जैसी बोट है, बहुत ही सुंदर बोटें लग रही है। ये देखो, बहुत ही प्यारी बोटें हैं। और इस तरह के कुछ है, क्या बोलते हैं इसको, ये बॉल सी है, ये क्या है, ये एयर बॉल कुछ ऐसा कुछ है, ये एयर बॉल। इसके अंदर घुस के फिर इसको चलाना होता है। बाकी यहाँ पर काफ़ी बड़ी झील है। नकुचिया ताल और कमल ताल दोनों सेम ही है, वो कमल ताल और ये इसको भी नकुचिया ताल ही बोल सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बोटिंग है। बाकी वहाँ ड्रेसेस हैं, तो आप ड्रेस पहन के अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी शॉपिंग भी है वहाँ पे, शॉपिंग के लिए भी आप जा सकते हो। आप यहाँ शिकारे में बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ोटो खिंचवा सकते हो। अगर आप राइड लेते हो तो 4 जनों के 1200 रुपये लेगा। हम लेकिन एक कोने में जाके बैठ गए थे क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी, तो बिल्कुल मन नहीं था राइड लेने का या कहीं ख़रीदारी करने का या कोई फ़ोटो खिंचाने का। हमने बोला कि हम बैठ जाते हैं। बैठ के ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वो हवा खाते हैं और थोड़ी सी बातें की, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मेन हमारा पर्पस था नीम करोली बाबा आने का, तो हम वहाँ आए और फिर हमने सोचा चलो घूम ही लेते हैं, सो के क्या होगा, घूम लेते हैं। फिर तो थोड़ी देर बैठने के बाद हम निकल लिए खाना खाने के लिए। तो हमने ये थाली ली, थाली खाई। 140 रुपये की हमारी थाली थी, थाली सही थी। में हम आ गए थे और लंच करके फिर उसके बाद हमारी गाड़ी वाले ने हमें छोड़ दिया हमारे बस स्टैंड पे, और हमारे पास 4-5 घंटे थे। तो हमने यहाँ पर एक रूम ले लिया, ये रूम हमने ले लिया था और हम आके ऐसे घोड़े बेच के सोए। हमें पता ही नहीं, हर हमें 500 रुपीज़ का ये रूम पड़ा। और अगर हम थोड़े अच्छे उसमें जा रहे थे तो हमें 1100-1200 का पड़ रहा था, लेकिन हमें 500 में मिला और हम कूलर चला के यहाँ पे सो गए। तो अब उठ के अब हम डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद हम अपनी बस में बैठेंगे और अपने घर जाएंगे। तो चलिए, रूम से उतरने के बाद ही हमारे लेफ़्ट हैंड पे अन्नपूर्णा होटल, इधर हमने डिनर करा। बहुत ही अच्छा टेस्टी डिनर था, पनीर मसाला और हमने रोटियां ली थी, बहुत मज़ा आया। और यहीं पे हमारी बस की बात मैं घर पे करती हूँ मिलके, ठीक है ना। तो चलो अब मिलते हैं घर पे। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं हम किराए की, कि हमारा नीम करोली बाबा मंदिर जाने का किराया कितना लगा। तो हमने यहाँ से बस करी थी फ्लिक्स बस। दिल्ली से आप फ्लिक्स बस करते हो तो आपको बस मिलेगी ISBT से आपको बस लेनी होगी रात को, और इसको जो आप इसकी टिकट कराओगे वो आपको पहले करानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो रात को हमने ISBT से बस ली। बस का किराया था, हमने 2 जन की टिकट कराई थी, एक मेरी और एक मेरी फ्रेंड की। तो हमने आने जाने की टिकट कराई थी, तो हमारे लगे 2037 रुपये। तो अगर हम राउंड फिगर में करते हैं तो 2040 रुपये। तो पर पर्सन हमारा हो गया 1020 रुपये आने जाने का, सिर्फ बस का किराया आपका लगेगा। तो फिर उसके बाद बस आपको मिलेगी ISBT बस अड्डे से, वहाँ से आप बैठोगे और फिर वो आपको रात को 12-12:30 के बीच में बस रुकेगी। उसमें आप चाय पीना है चाय पी सकते हो, या फिर आपको डिनर करना है तो आप डिनर कर सकते हो अगर नहीं करके गए हो तो। लेकिन हम करके गए थे तो हमने वहाँ पे चाय पी, तो 30-30 रुपये की वहाँ पे आपको चाय मिलेगी, ठीक है। और चाय 1 ग्लास चाय थी, बहुत ही बढ़िया चाय आपको मिलेगी। तो बस एक ही स्टेशन पे रुकती है गाड़ी, फिर उसके बाद सीधे आपको उतारेगी काठगोदाम।
काठगोदाम उतारने के बाद वहाँ पर लाइन लगी होती है टैक्सी वालों की, तो वो आपसे मांगेंगे 250 रुपये नीम करोली बाबा मंदिर जाने के, लेकिन आपको देने हैं 200 रुपये, क्योंकि हम भी 200 रुपये दे के गए थे और वो आपको शेयर टैक्सी मिलेगी आपकी। अगर आप ज़्यादा लोग जाते हो तो आप एक टैक्सी बुक करा सकते हो, पहले ही फ़ोन करके, नंबर मैंने दिए हैं, पहले ही फ़ोन करके आप उनसे बात कर सकते हो और बुक करा सकते हो कि हम 4 जन आ रहे हैं या 6 जन आ रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से अपनी गाड़ी लेके आएंगे, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी जो भी आपको वो लेके आएंगे, वो अपने आप लेके आएंगे। और पहले ही बात कर लेना पैसे की कि पर पर्सन 200 देंगे, तो हमने भी 200 दिया था, शेयर टैक्सी में गए थे। अगर आप वहाँ की लोकल बस के अंदर जर्नी करना चाहते हो नीम करोली बाबा मंदिर के लिए, तो आपको उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बस आती है, अब ये नहीं पता कब आती है, इसलिए हम भी टैक्सी में ही चले गए थे। बहुत बढ़िया रहा। तो टैक्सी में आपके 200 रुपये लगेंगे पर पर्सन के जाने के। फिर उसके बाद आप मंदिर में दर्शन कीजिए, वहाँ पे घूमिए, शॉपिंग करनी है, जो करनी है वो कर सकते हो। और फिर आने के लिए वापस आपको वहीं से टैक्सी मिलेगी, वो फिर पर हेड 200 रुपीज़ लेगा नीचे आने के लिए, तो आप उनके साथ ही आ सकते हो। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो उन्हीं जो सुबह टैक्सी वाले लेके गए थे उन्हीं को ही आप फ़ोन करके दोबारा बुला सकते हो। अगर वहाँ नियर बाय होंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे, नहीं तो वो किसी और को भेज देंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी चलती है, वहाँ से उनके अंदर जा सकते हो। और फिर बीच में आपको लंच भी करना होगा, नाश्ता भी करना होगा, वो आप अपने हिसाब से देखिए, सहूलियत के हिसाब से, जैसा जितना खाना है, जितने अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है, होटल में खाना है, तो वहाँ पे आप खा सकते हैं। रुकना है आप वहाँ रुक सकते हैं। हम वापस आ गए थे नीचे, हमने टैक्सी कर ली थी, पूरी एक टैक्सी हायर कर ली थी 1500 की, तो हमने टैक्सी की थी, तो हम घूमते हुए आए थे। अगर आप भी ऐसे ही घूमते हुए आना चाहते हो तो आप उन्हीं को, टैक्सी वालों को ही हायर करके आप आ सकते हो। पैसों की पहले बात कर लेना। फिर उसके बाद नीचे आके आप अनुपमा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप डिनर करें। डिनर करने के बाद वापस वही बस चलेगी, वहीं से बन के चलती है काठगोदाम से ही, तो उसी बस के अंदर वापस बैठ के आप आ सकते हो, ठीक है ना। किराया तो हमारा वो ले रखा था हमने टिकट आने जाने की, तो उसमें हो जाएगा। टोटल जो आपका खर्चा आएगा ना आने जाने का, वो आएगा 1020 रुपये की टिकट, 400 रुपये हमारे आने जाने के टैक्सी के, तो टोटल कितना हो गया 1420 रुपये आपका बस का, और टैक्सी का किराया आपको 1420 रुपये लगेंगे ही लगेंगे, वो हर हालत में लगने हैं। फिर उसके बाद जो खाओ पियोगे आप, अगर एक दिन का ट्रिप है आपका, तो आप 2000 के अंदर अंदर अपने घर आ जाओगे, ठीक है ना। तो मिनिमम सा किराया है 1400-1500 रुपये में आप नीम करोली बाबा के मंदिर होके आ जाओगे, उनका दर्शन कराओगे जैसे हम करके आए, ठीक है। तो होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जो भी हाउसवाइफ हैं, अगर वो जाना चाहती हैं तो आप उनको ज़रूर ये वीडियो भेजिए यार अपना, या फिर आप खुद प्रोग्राम बना रहे हो लेडीज़ जाने का, जैसे किटी ग्रुप होता है, किसी का लेडीज़ का ग्रुप होता है, सोसाइटी में होते हैं, सब लेडीज़ मिलके जाती हैं, तो वो लोग ज़रूर ये वीडियो देखें, उनके लिए बहुत काम की रहेगी और बहुत ही अच्छे से जाएंगे, बहुत ही ईजीली आप जा सकते हो। कोई घर वालों को भी टेंशन नहीं होगी और आपको भी टेंशन नहीं होगी, आप उसी बस से वापस आ सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।